मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में कई बड़े महत्वपूर्ण और रोमांचक मोड़ लेकर आने वाला है। एक तरफ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी चाल बदलकर आपके सुखों के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति इसी सप्ताह अस्त होने वाले हैं। ग्रहों का यह बड़ा फेरबदल आपके जीवन की दिशा तय करेगा। इसके साथ ही मन के कारक चंद्रमा भी इस सप्ताह हर सवा 2 दिन में अपना रंग बदलेंगे और आपके मूड को प्रभावित करेंगे। तो मेष राशि वाले दोस्तों, क्या यह सप्ताह आपके लिए कोई नया कमाल करेगा या फिर मच सकता है कोई नया बवाल? आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में क्या होने वाला है, इन सभी बातों की गहराई तक जाएंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी फायदेमंद नहीं होती। और आज हम आपके जीवन के हर एक पहलू का बहुत ही विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह ऊर्जा और अवसरों से भरा रहने वाला है। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह का एक स्टीक ओवरऑल आइडिया मिल सके। आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुंभ के भाव में आपके ही राशि स्वामी मंगल देव वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। आपके तृतीय भाव साहस और पराक्रम के भाव मिथुन राशि में सूर्य और बुध देव विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचम भाव सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। आपके एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है, जो अपनी माया रच रहे हैं। तो वहीं मीन राशि आपके 12वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा इस सप्ताह 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई की रात को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में देवगुरु के साथ युति योग बनाएंगे। चंद्रमा के साथ साथ सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप किसी भी सफलता का आनंद ले सकते हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी मंगल देव आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो आपको भरपूर शारीरिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। हालांकि 12वें भाव बाधक स्थान में बैठे शनिदेव यह संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए और बेवजह के मानसिक तनाव से बचना चाहिए। अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें, खासकर ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें, क्योंकि दूसरे भाव का मंगल कभी कभी पेट या गले से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी दे सकते हैं। अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो धन भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खोल रही है। उधर राहु महाराज भी आपके लाभ स्थान में बैठकर अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और किसी पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ होने की संभावना है। लेकिन शनि की स्थिति आपके खर्चों के भाव पर है, इसलिए आमदनी तो होगी, लेकिन साथ ही कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। इसलिए अपने बजट को संतुलित करके चलना आपके लिए बहुत ही समझदारी का काम होगा। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में तीसरे भाव में बैठे सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास
और पराक्रम को सातवें आसमान पर रखेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आपके अधिकारी आपके काम से बेहद प्रसन्न होंगे। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय नई योजनाओं को लागू करने का है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएंगे, तो जो दोस्त रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या घर से जुड़े किसी बिजनेस में है, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पंचम भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला रह सकता है। केतु कभी कभी मन में भ्रम या एकाग्रता की कमी पैदा करते हैं। आपका मन पढ़ाई से भटक कर अन्य क्रिएटिविटी से संबंधित कार्यों या मनोरंजन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकता है। इसलिए मेष राशि के विद्यार्थियों को मेरी यही सलाह है कि अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस रखें, ध्यान और योग का सहारा लें। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन और संतान क्षेत्र की। पंचम भाव में शुक्र और केतु का एक साथ होना प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। जो दोस्त प्रेम जीवन में है, उन्हें अपने प्रेमी के साथ बहुत ही स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि केतु गलतफहमी पैदा करने का काम करता है। किसी भी बात को मन में दबाकर ना रखें, खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। हालांकि 16 जुलाई के बाद जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में आएंगे, तो घरेलू मामलों को लेकर जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। इसलिए अपने क्रोध और अहंकार को दाम्पत्य जीवन से दूर ही रखें। संतान पक्ष को लेकर यह सप्ताह थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य या उनकी पढ़ाई को लेकर आपके मन में कोई चिंता बनी रह सकती है। बात करें भाग्य की, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में विराजमान है। 15 जुलाई को आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि किस्मत का बना बनाया साथ पाने के लिए अब आपको अपने कर्म और अपनी मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होगा। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर बैठने का यह समय बिल्कुल नहीं है। आप धरातल पर अपना जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य उतना ही आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा और आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं छोटी अवधि के राशिफल में, जैसे कि प्रतिदिन का राशिफल हो या साप्ताहिक राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रभावित करता है। बहुत तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं और इसी चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी अचानक से उदास हो जाते हैं। यह सब चंद्रमा का ही खेल है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा के गोचर और उसकी चाल की बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक मन के कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी, कमाल या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 13 जुलाई सोमवार के दिन चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव मिथुन राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्ताह की यह शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरपूर रहेगी। तृतीय भाव का चंद्रमा आपके साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन स्किल को बहुत मजबूत कर देगा। इस दिन आप जो भी बोलेंगे, लोग आपकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और किसी छोटी लेकिन बहुत ही लाभदायक यात्रा के योग भी इस दिन बन रहे हैं। मनोबल उच्च बना रहेगा। आप अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूरी हिम्मत और जोश के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे। इसके बाद 14 जुलाई मंगलवार की शाम के 6:48 पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ जाएंगे और आपकी राशि के चतुर्थ भाव अपनी ही स्वयं राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 जुलाई की शाम से लेकर पूरा 15 और 16 जुलाई की शाम तक चंद्रमा आपके
सुख भाव पर ही गोचर करेंगे। यहाँ पहले से ही गुरुदेव विराजमान है। यह समय आपके घर परिवार सुख सुविधाओं और माता जी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने का करेगा। घर में कोई खुशी का माहौल बन सकता है, या आप अपने घर के लिए कोई नया सामान या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। यह समय मानसिक शांति और सुकून का रहेगा। आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई की रात के 11:40 पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव हमारे मन, माता, सुख, जमीन जायदाद और वाहन से संबंधित भाव है। सूर्यदेव का यहाँ आना आपको प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बहुत फायदा दिला सकता है। अगर आप कोई घर या जमीन खरीदने का या बेचने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन डील लेकर आ सकता है। सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सूर्य एक गर्म ग्रह है, इसलिए घर के माहौल में थोड़ी बहुत गर्मी या सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको इस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। अपने काम और परिवार के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलना इस दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। वापिस लौटते हैं चंद्रमा की चाल पर। 16 जुलाई की रात के 7:51 पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही शुक्र और केतु एक साथ संचार कर रहे हैं। 16 जुलाई की रात, 17 जुलाई और 18 जुलाई की रात तक चंद्रमा यही रहेंगे। यह समय थोड़ा सा सतर्क रहने का है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, रोमांस, संतान और शेयर बाजार का है। चंद्रमा का केतु के साथ आना आपके मन में कुछ उलझने या भटकाव पैदा कर सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या निवेश बहुत ही सोच समझकर करें। प्रेम जीवन में भी अपने प्रेमी की बातों को गलत समझने से बचें। हालांकि क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों, कलाकारों और डिजाइनर के लिए यह समय बहुत ही शानदार नए आइडियाज लेकर आ सकता है, क्योंकि शुक्र भी वहीं संचार कर रहे हैं। इसके बाद 18 जुलाई शनिवार की रात के 11:58 पर चंद्रमा आपके छठे भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वीकेंड अर्थात संडे को पूरा दिन चंद्रमा कन्या राशि पर ही व्यतीत करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। संडे का दिन आपके लिए अपने विरोधियों पर हावी होने का दिन रहेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो आप अपनी बुद्धिमानी से सभी को मात दे देंगे। वैसे तो संडे को छुट्टी रहेगी। यह वीकेंड साफ सफाई करने और पेंडिंग कामों को व्यवस्थित करने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सबसे उत्तम रहेगा। आप अपने भविष्य की नई रणनीतियां बनाने में इस संडे का बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। छठे भाव से चंद्रमा की व्यय भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इससे पहले से सोचे हुए खर्चों से संबंधित कार्य भी पूर्ण होते दिखाई देंगे। तो मेष राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर 13 से 19 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके लिए उपलब्धियों, ऊर्जा और कुछ नए अनुभवों से भरा रहने वाला है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, क्रोध से बचें और हर चुनौती का डटकर सामना करें। सफलता खुद आपके पास चलकर आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों की चाल का यह विस्तृत विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस प्यारे से चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला सप्ताह बेहद शुभ और मंगलमय रहे। जय शनिदेव।